Friends, these are some fundamentals. The point number 1 says that if you invest in dollars, you will get back dollars. Currency conversion यहाँ पे कुछ नहीं है. Invest किया डॉलर में, डॉलर वापस मिलेगा. Similarly, borrow किया पाउंड में, तो पाउंड वापस देना होगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ में. Interest rates जब भी सब में दिए होते हैं, it's always expressed in per annum. So when I say कि 3-month interest rates, it does not mean it is 3 months. It is per annum, applicable for 3 months borrowing or lending. So make it very clear, when I say 3-month interest rates, it is not for 3 months, it is per annum, applicable for a deposit or borrowing, for investing or borrowing for 3 months period. Borrowing is not the same as purchasing. Borrow करने का मतलब केवल एक ही करेंसी आती है. Purchase का मतलब होता है एक करेंसी लेते हैं और दूसरी करेंसी देते हैं. So purchasing always involves, if you purchase one currency, बिना दूसरी करेंसी को बेचे आप परचेज नहीं कर सकते. Purchase of one currency is exchange, where you purchase one currency by selling another currency. I have seen all the time, maximum 90% of students make confusion between simple, common, basic concepts. It's really unfortunate, but then सारे ये mistake करते ही हैं. So I made it very clear. कई बार लोगों को obvious भी लगता होगा, but since 90% of students make this mistake, purchase, borrowing, सर एक ही बात तो है. ये एक बात है नहीं. That way they say, and it's absolutely different. Borrowing मतलब कि उधार लिया है, वापस इंटरेस्ट का चुकाना है. Purchase का मतलब वो आपका हो गया, आपने ऑलरेडी इसको दूसरी करेंसी देके परचेज कर लिया है. Is that clear? So don't make these mistakes, because सारे कैलकुलेशंस ये सिंपल कंसेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं है. In the another topic that we are doing right now, that is called as covered interest arbitrage opportunity. Is it okay? Don't write right now anything, just try to understand, concentrate here. इसके पहले concept part डिस्कस कर लेते हैं. Don't just go mechanical by writing steps. Concept समझ में आएगा, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा. Suppose spot price of gold right now, gold का आज का भाव चल रहा है 10,000 रुपए. चल नहीं रहा है, जस्ट मानने के लिए, just for easy calculations and not for other purposes. आज चल रहा है 1 जनवरी 2010. वो भी आज भी 1 जनवरी नहीं है, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने. सो 1 जनवरी स्पॉट प्राइस गोल्ड इज 10,000 रुपी फॉर 10 ग्राम. आज ही 1 ईयर गोल्ड प्राइस इन द फॉरवर्ड मार्केट वो चल रहा है 12,000 रुपए फॉर 10 ग्राम. ये दोनों भाव आज के लिए चल रहे हैं. वन इज द स्पॉट, अदर इज फॉरवर्ड. अगेन 1 साल का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, but again for simplicity of calculations. So spot price of gold is 10,000 रुपए और 1 साल गोल्ड का दूसरा भाव चल रहा है फॉरवर्ड मार्केट 1 साल के लिए, वो है 12,000 रुपए. Now what you can do is that अगर आपको कभी ऐसा केस मिले जहां पे डिफरेंस यहां पे इतना है, डिफरेंस ऑलमोस्ट इज 20%, what you can do is that you always make a gain. आज खरीद लो 10,000 के भाव में और 1 साल बाद के लिए बेच दो 12,000 के भाव में. 2,000 रुपए का आपका नेट गेन है, आर्बिट्रेज गेन 2,000 रुपए का नेट गेन है. सो आज खरीद लो, परचेज स्पॉट, सेल फॉरवर्ड, यू विल बी एबल टू मेक ए गेन ऑफ रुपी 2,000 फॉर एवरी 10 ग्राम ऑफ गोल्ड. द थिंग्स आर एब्सोल्युटली सिंपल, दे आर सिंपल. द ओनली थिंग इज दैट कि 10,000 रुपए में आज गोल्ड खरीदना होगा तो हमें रोकड़ा इन्वेस्ट करना होगा, पैसे ब्लॉक होंगे. सो ये 10,000 खरीदने के लिए हमें 10,000 की इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगी. दैट वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर. बट आई कैन ऑलवेज गो अहेड
इफ आई से कि मैंने अपने पापा से 10,000 रुपए बोरो किए, पापा से हमने बोरो किया 10,000 रुपए, फादर से बोरो किया 10,000 रुपए एट द रेट ऑफ से 10% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर। मैं अपने फादर को बोल दिया कि मैं 10,000 रुपए में आज गोल्ड खरीदने वाला हूं, आप मुझे उधार दीजिए। पापा ने बोल दिया आपको जो करना है करो, मेरा 10,000 ड्यू है, ब्याज के साथ मुझे वापस चाहिए। यू आर श्योर इनफ कि 10,000 में मैंने बोरो किया पापा से, 1 साल के बाद कितना देना होगा? 10% ब्याज के हिसाब से 11,000 देना होगा। आंसर सिंपल। एंड यू आर नॉट इन टेंशन एट ऑल, बिकॉज उस गोल्ड को आपने ऑलरेडी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 12,000 रुपए में। जब 1 साल बाद बेचेंगे 12,000 मिलेगा, फादर को 11,000 दे देगा और 1,000 रुपए आपका नेट गेन है। सो यू परचेज स्पॉट गोल्ड, टेक 1 ईयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ₹2,000 गेन, बट एट द सेम टाइम आपने जो गोल्ड खरीदने के लिए पैसा ब्लॉक किया उसका ब्याज गया, वो ब्याज गया 1,000 रुपए का। सो फाइनली आपको नेट फायदा कितना हुआ? 2,000 माइनस 1,000। समटाइम्स वी ऑलवेज से कि अगर हमने बोरो नहीं भी किया है, अगर मेरा खुद का पैसा हो तो सर ना, खुद का पैसा हो तो भी हमारे लिए ब्याज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही। मेरा पैसा कोई फालतू रखा हुआ नहीं है जिसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। सो इवन इफ आई हैव माई ओन मनी, बट स्टिल आई विल ऑलवेज कंसिडर दैट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट सैक्रिफाइस्ड। जिस पैसे को हमने वहां से डाइवर्ट करके यहां गोल्ड में लगाया है, तो जो बैंक डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट मिलता था वो हमने लॉस किया, एंड सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उसे हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो वेदर यू बोरो or you have your own money, you need to consider the interest cost all the time. Even if you have your own money, even if you don't pay interest, but interest cost lost in terms of opportunity by diverting your funds from other things to this place. That's all. इसे कहते हैं covered interest arbitrage opportunity. एग्जाम में 10-12 मार्क का सम आता है, it's absolutely charity. अगर समझ के करें, there is nothing to cram, absolutely simple concepts. कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम इसे स्टेप लिख के अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं। अदरवाइज इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड इट, विजुअलाइज इट, तो ये चीज एकदम आसान है। आज के लिए खरीदा, 1 साल के लिए बेच दिया, जो फायदा हुआ वो फायदा है हमारा। एट द सेम टाइम स्पॉट में परचेज करने के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ी, ब्याज का खर्चा हुआ, वो हमारी कीमत है। एंड सो नेट गेन इज माई कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज।